मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा अब आप सभी को आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 6 नागार्जुन जी द्वारा रचित कविताओं यह दंतुरित मुस्कान और फसल को पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम नागार्जुन जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। सन 1936 ईस्वी में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि थीं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील परिस्थितियों के प्रति अनेक साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताएं वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्म कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है।
कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उनके साथ नज़रों का बाँकपन जुड़ जाता है। आइए हम यह दंतुरित मुस्कान कविता को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल। बाँस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हों आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की करती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि नागार्जुन जी हैं। कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से महाकवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उठने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि छोटे बच्चे को देखकर उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नन्हे नन्हे दांतों के साथ तुम्हारी यह मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। यहाँ मरे हुए का मतलब क्या है? क्या मरा हुआ व्यक्ति क्या मुस्कुरा सकता है? क्या उसमें जान आ सकती है? नहीं। यहाँ मरे से तात्पर्य है कि जिसका उत्साह मर गया है, जिसमें प्रेम की भावनाएं मर गई हैं, ऐसे व्यक्ति में भी वो प्रेम और उद्गार उत्पन्न कर देगा। हाँ, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल से लिपटे हुए तुम्हारे गात मतलब शरीर, तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में फूल खिल रहे हैं। जलजात मतलब कमल के, मेरी झोपड़ी में ही मानो कमल के फूल खिल रहे हों। क्यों? क्योंकि कवि कल्पना कर रहा है बच्चे की मुस्कान को और उसके मुखार बिंदुओं को तालाब में खिले जलजात कमल से तुलना कर रहा है। फिर आगे देखिए, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण,
पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। क्या करें? तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल या पानी बन गया होगा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श, स्पर्श पाकर ही तुम्हारा प्राण क्या होगा? तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघल कर क्या हो गया है? मानो वह भी पानी बन गया हो। जिस प्रकार छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बाँस था कि बबूल। जिस प्रकार शेफालिका के फूल को बाँस और बबूल के पेड़ का स्पर्श मिलते ही वह झड़ जाता है, वह फूल, शेफालिका का फूल जैसे ही बाँस या बबूल के संपर्क में आता है और उसके डंडे छू जाते हैं, उसकी टहनियाँ छू जाती हैं, तो शेफालिका का फूल क्या हो जाता है? झड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार कठोर से कठोर मनुष्य के स्पर्श, हाँ, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हूँ आँख लूँ मैं फेर। उसी प्रकार कठोर से कठोर मनुष्य के स्पर्श करने से भी तुम्हारे भीतर छिपी हुई दंतुरित मुस्कान झलकने लगती है। कवि बालक से कह रहा है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? हाँ, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, हाँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? हाँ, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम बिना पलक झपकाते लगातार देखते ही रहोगे। थक गए हो, क्या तुम थक गए हो? आँख लूँ मैं फेर, क्या तुम्हारी ओर से आँखें फेर लूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि हम पहली बार में परिचित न हो सके तो इससे क्या? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि आज तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं तुम्हारे नए दांतों के साथ झलकती हुई इस मुस्कान को न देख सकता और न ही जान पाता। यहाँ कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, हे बालक तुम धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो कोई दूसरा ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हाँ, अरे प्यारे बच्चे, तेरा मुझसे कोई संबंध नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, हमारी आपस में कोई पुरानी जान पहचान नहीं है, जबकि तुम्हारी माँ का आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार तुम्हारे जन्म से तुम्हें मिलता रहा है। देखते तुम इधर कनकी मार और होती जब की आँखें चार, जब तुम टेढ़ी तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखते हो और जब हमारी आँखें आपस में मिलती हैं, फिर क्या होता है?
तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। तब मुझे नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का सच्चा संदेश मिलता है। ऐसा कवि अपनी इस कविता में कहता है।